हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सेट पढ़ाने, जिसकी पहली एक्सरसाइज है 1.1, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। पहले आप जान लीजिए डेफिनीशन ऑफ सेट। सेट की डेफिनीशन क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। आप सभी ने पढ़ रखा है, यानी किसी सेट में आपको जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो है कलेक्शन। किसी भी चीज़ का कलेक्शन आपको देखना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ मंथ या फिर कलेक्शन ऑफ डेज इन मंथ, ठीक है, या फिर डेज इन वीक। तो ये कलेक्शन है, डेज के कलेक्शन है वीक में, मंथ के कलेक्शन है ईयर में। तो इस तरह से आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि सेट दो तरह से होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म होता क्या है एक्चुअली? टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में आपको एलिमेंट्स ब्रेसेस के अंदर कॉमा लगा करके सीपरेट मिलेंगे, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कॉमन चीज़ देखनी होती है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉमन, जैसे ए आई ओ यू ई, ये किसका कॉमन है? वॉवेल्स का कॉमन है। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। जबकि रोस्टर फॉर्म में आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइक एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब आप बताएं कि कलेक्शन, यहाँ पे हमने जैसे कि कहा है कि आपको सेट में देखना है कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज़ का गिवन है? कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ ईयर, जो कि लेटर जे से बिगिनिंग हो रहे हैं। तो आप सभी को पता है 3 मंथ होते हैं जो लेटर जे से बिगिनिंग होते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो आप कलेक्शन इसका लिख दीजिए टेबल में, जनवरी, जून एंड आपका क्या होगा? जुलाई। इस तरह से ये 3 आपके मंथ हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं इन ईयर। तो आपका ये सेट है, यानी आपका ये जस्टिफाइड हो गया कि ये सेट क्या है? इट इज अ सेट। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे राइटर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सेट नहीं होगा। रीज़न ये क्योंकि यहाँ पर राइटर्स जो कि टैलेंटेड है, और आप किसी एक राइटर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये टैलेंट की बात कर रहा है और टैलेंट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, जिसकी वजह से आप ये जस्टिफाइड नहीं कर सकते हो कि 10 मोस्ट राइटर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये सेट आपका नहीं होगा, ठीक है। तीसरा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, बैट्समैन, सॉरी क्रिकेट ही होगा, क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देखिए यहाँ पर कितने 11 बेस्ट बैट्समैन, वो भी वर्ल्ड में। तो वहाँ पर सेम चीज़ क्वेश्चन सेकेंड की तरह लाइज करेगी कि यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। यहाँ पर आप किसी सिंगल पर्सन को नहीं निकाल सकते हो, इसलिए ये सेट नहीं होगा। तीसरा है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो क्लास में आप बॉयज का कलेक्शन काउंट कर भी सकते हो, कलेक्शन बन सकता है। एज वेल आप अगर इसमें से
वन बॉय को आप सेपरेट करते हो जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि कलेक्शन का पार्ट होगा। इसलिए ये सेट आपका क्वेश्चन नंबर 4 सेट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप सभी को पता है नेचुरल नंबर होते क्या हैं, बिगिनिंग विद 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। और कितना कह रहा है, लेस देन 100, जो कि काउंटेबल है, लिमिटेड है। आप इनमें से कोई भी अगर नंबर चूज करते हो दैट कुड बी आइडेंटिफाई, यानी ये सेट का पार्ट हो सकता है, इसलिए ये क्या है, सेट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद ने कुछ लिमिटेड नॉवेल्स ही लिखी होंगी, ठीक है, जो कि काउंटेबल है। अगर उन नॉवेल्स में से हम कोई एक नॉवेल को चूज करते हैं, यानी वो आइडेंटिफाइड है किससे, सेट से। कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ द मुंशी प्रेमचंद दैट इज आउट ऑफ वन novel is identified of the collection, that's mean it is the collection set। ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेट है। अब हम क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। देखिए किसकी बात कर रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो बिल्कुल इवन इंटीजर्स आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हो। उनमें से आप किसी भी एक इवन नंबर को चूज करते हो तो वो आइडेंटिफाइड है। इट्स दैट्स मीन डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, आपका सेट होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। देखिए यहाँ पे चैप्टर में क्वेश्चन के कलेक्शन की बात कर रहा है, तो चैप्टर सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, आप उनको काउंट कर सकते हो, सेट बना सकते हो। अगर उनमें से भी आप एक किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को चूज करते हो दैट कुड बी द पार्ट ऑफ द सेट, यानी आपका ये सेट का पार्ट होगा, जिसकी वजह से ये भी क्या होगा, सेट है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। A collection of most dangerous animal of the world। यहाँ पे मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहाँ पर भी वही क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की तरह ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर एक एनिमल की जो क्वालिटी होगी वो डिफरेंट होगी, जो उसको डेंजरस बनाती है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, आपका ये सेट नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 1 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये एलिमेंट गिवन है सेट के अंदर, सेट को ए से डिनोट किया गया है। इस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स गिवन है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये सिंबल्स गिवन है जिसमें फर्स्ट सिंबल है बिलोंग्स का और ये है डज नॉट बिलोंग्स का। इन द ब्लैंक, ब्लैंक में आपको इन क्वेश्चंस के ब्लैंक पे फिल करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हम चेक करेंगे कि ये एलिमेंट्स इस सेट के पार्ट हैं या नहीं है, बिलोंग्स करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है 5 को। 5 क्या इस सेट में प्रेजेंट है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो 5 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, इसलिए बिलोंग का साइन यूज करेंगे। इसके बाद सॉरी सिंबल। अब यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकेंड में आपका कह रहा है कि 8 सेट ए से बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो बिल्कुल ये नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इस सेट में आप देख सकते हो 8 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिंबल जो यूज होगा वो डज नॉट इक्वल टू का यूज होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं 0 क्या सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हो 0 इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, इसलिए सिंबल यूज कर देंगे।
4 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए 4 सेट ए का पार्ट है, इसलिए बिलोंग्स का सिंबल यूज करेंगे। इस तरह से आप 4th एंड 6th क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं। 2 देखिए यहाँ सेट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए बिलोंग का सिंबल यूज करेंगे। 10th बिलोंग्स नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पर सेट पे 10 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल यूज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखिए हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑलरेडी बताया है कि 2 तरह से सेट होते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। कह रहा है कि सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड, जो कि इंटीजर x कहाँ पे लाइज कर रहा है, -3 से लेकर के 7 के बीच में लाइज कर रहा है। ठीक है, तो आपको वो सेट बताना है रोस्टर फॉर्म में जो कि -3 से 7 के बीच में इंटीजर्स लाइज करते हैं। तो आप सभी ने इंटीजर पढ़ रखे हैं। इंटीजर 2 तरह से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की रेंज ले रखी है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सॉल्व होकर के आएगा वो बनेगा -3 के बाद क्या आता है, -2। -2 इंटीजर है, -1 हो गया। 0 इज आल्सो इंटीजर एज वेल, +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6। इतने आपके एलिमेंट्स बनेंगे जो कि -3 एंड 7 के बीच में लाइज करते हैं, यही आपके सेट होंगे। अब इसके बाद हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। यहाँ पर गिवन है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, और 6 से ये लेस है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1 2 3 4 5, इन एलिमेंट्स का ये सेट बन जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो हमें वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम करने पे हमें क्या मिलता है, 8। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 एंड 7, 17 एक नेचुरल नंबर है जिनके डिजिट्स का हम अगर सम करते हैं तो हमें 8 मिलता है, तो 17 पहला हो गया। 17 1 मिल जाता है तो जस्ट उसका अपोजिट कर दिया करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 71 का भी अगर सम करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 8 मिलता है। इसके बाद 6 + 2 आपका क्या होता है, 8 होता है, यानी 62 हो जाएगा। एंड 26 भी क्या होगा आपका, इसका अगर हम सम करते हैं तो 8 हमें ऑब्टेन्ड होता है। और कोई डिजिट है जो कि है कि 5 का अगर हम सम करते हैं तब भी हमें 8 मिलता है, एंड 3 5 का सम करते हैं तब भी हमें कितना मिलता है, 8 मिलता है। इसके बाद एक और डिजिट है 80 का अगर हम सम करते हैं तब भी हमें 8 मिलता है। इसलिए ये डिजिट्स हैं जिनका कलेक्शन क्या है, एक सेट है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो हमें प्राइम नंबर्स का सेट फॉर्म करना है जो कि 60 के डिवीजर हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेना होता है। जैसे कि यहाँ पे 60 को आप लिख लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सभी को पता है, निकालना आता होगा, नहीं आता तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो हमें ये 4 प्राइम नंबर्स ऑब्टेन्ड हुए हैं जिसमें से 2 कॉमन है, तो इसलिए 2 3 5 ये ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर रहे हैं, और ये आपके क्या बन जाएंगे, सेट बन जाएंगे। तो इक्वल आपका आ जाएगा 2 3 एंड 5। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर ई पे देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमें
लेटर्स का सेट फाइंड करना है, यानी लेटर्स का यहाँ पे जो मतलब है वो ये कह रहा है कि कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं इस वर्ड में। तो यानी जो लेटर डबल टाइम या ट्रिपल टाइम रिपीट हुए हैं उनको हमें सेट के अंदर नहीं लेना होता है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। टी को आप चेक करिए, टी आपका कितने टाइम यूज हुआ है, ट्वाइस, तो आप इसको सिर्फ सिंगल टाइम लिखेंगे। इसके बाद आर, आर आपका 2 टाइम यूज हुआ है लेकिन आप लिखेंगे सिंगल टाइम। फिर हम चेक करते हैं आई, आई यहाँ पर कितने टाइम है, सिंगल है, तो आप इसको सिंगल टाइम यूज करेंगे। इसके बाद हम लेटर जी को देखते हैं, एक ही बार यूज हुआ है। इसके बाद ओ, ओ आपका डबल टाइम यूज हुआ है, तो यहाँ पे ओ सिंगल टाइम आप लेंगे। एंड यहाँ पे एन, एन को देखें तो एन भी आपका एक ही बार यूज हुआ है। एंड एम, एम भी आपका एक ही बार यूज हुआ है। ई आपका एक बार यूज हुआ है। एंड आर आपका हो गया। वाई आप देखें, वाई आपका टी आपका सबसे पहले हो गया। अब वाई को चेक करते हैं, वाई। तो ये लेटर्स आपके ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुए हैं जिनका सेट फॉर्म हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। सेम तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आप करेंगे। तो उन लेटर्स का कलेक्शन लिखना है जो इस वर्ड में यूज हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बी, बी आपका एक ही बार यूज हुआ है। ई आपका डबल टाइम यूज हुआ लेकिन आप एक ही बार लिखेंगे। टी आपका डबल टाइम यूज हुआ लेकिन आप एक ही बार लिखेंगे। और आर, तो इस तरह से आपका ये सेट फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व है। आप क्वेश्चन नंबर 4, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को हम देखते हैं और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। 3 6 9 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म आपको चेक करना है इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन आपको 2 चीजें दिख रही हैं। फर्स्ट ये कि ये 3 सभी एलिमेंट्स 3 के मल्टीपल हैं और ये ऑड नंबर है। 2 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये ऑड नंबर का कलेक्शन है एंड ये सभी एलिमेंट्स 3 के मल्टीपल हैं। तो हम 2 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला है 3 के मल्टीपल को चेक कर लेते हैं। तो इसलिए इस एलिमेंट को हम मान लेते हैं सेट ए इक्वल टू, सेट ए मान लेते हैं, लिखेंगे x सच दैट x। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मेथड होता है। x सच दैट x इज इक्वल टू, कोई ये डिजिट्स हैं n जो कि मल्टीपल है किसकी, 3 की। तो इस तरह से x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहां पर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। विच इज लाइज, जो कि लाइज कहाँ पे कर रहा है, लाइज कर रहा है यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे x सच दैट x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर, जहाँ पर ये n लाइज कर रहा है। देखिए कहाँ कहाँ पे कितने डिजिट में मल्टीप्लाई किया गया होगा। 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो इस तरह से ये सभी डिजिट्स आपकी फॉर्म हुई थी। तो क्या क्या मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4। तो यानी n कहाँ पर लाइज करेगा, n आपका जो लाइज करेगा बेटा वो 0 से लेकर के 5 के बीच में लाइज करेगा। तो इस तरह से आप लिख देंगे 0 से ग्रेटर है n एंड 5 से लेस है। ठीक है, तो यहां पर n आपका ऐसे आप शो कर देंगे और ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। इसको भी हम कोई भी सेट ले लेते हैं, e मान लेते हैं और यहाँ पर ये गिवन है 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें वो चीज़ देखेंगे जो कि कॉमन है। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉमन चीज़ क्या है, 2
4, 8, 16, 32 ये सभी इवन नंबर का कलेक्शन है। एज वेल एज अगर आप देखेंगे तो ये सभी क्या है, स्क्वायर फॉर्म है। ये आपका 2 का स्क्वायर फॉर्म है, ये सॉरी ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, एक्चुअली ये है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है। तो अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। x सच दैट x, यहाँ पे आप कॉमन चीज देखेंगे। कॉमन चीज क्या दिख रही है आपको, ये सभी 2 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 2 की पावर 1 यानी सॉरी 2 की पावर n, और आप निकाल लीजिए कहाँ तक रेंज है। तो 2 की पावर 1 निकालिए, 2 की पावर 2 निकालिए, 2 की पावर 3 निकालिए, 2 की पावर 4 निकालिए एंड 2 की पावर 5। 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, जबकि 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। तो ये जो पावर्स निकल के आई हैं, ये पावर की रेंज हमें लिखनी है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, ये भी n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, एंड इसकी रेंज जो है वो है 0 से ले करके कहाँ तक 6 तक, यानी 0 से 6 के बीच में लाइज करती हैं पावर। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में भी हम मान लेते हैं सेट A इक्वल टू 5, 25, 125, 625। अब यहाँ पर आप सभी को देखेंगे ये क्या है, इसको भी आप देखेंगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर इस तरह से अगर निकालेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। आप यहाँ पर देखें ये सभी क्या है 5 के मल्टीपल हैं, ये सभी क्या है 5 के मल्टीपल हैं। निकाल लीजिए सबसे पहले 5 के मल्टीपल कैसे निकल के आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 5 1 जा 5 इक्वल टू 5, 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया 25, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो गया 125। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा इक्वल टू 625। यहाँ पर आप देखेंगे ये निकल के आया 5 पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इक्वल टू 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 4। ये 4 यानी पावर के फॉर्म में ये निकल के आई हैं। तो आप इसको क्या करें, ये सभी 5 के फैक्टर्स हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू क्या बनेगा आपका 5 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5n एंड इक्वल टू ये आपका बनेगा n बिलोंग्स टू, पहले आप लिख लीजिए n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड n आपका कहाँ पे लाइज करेगा, तो पावर आपने चेक किया था 1 2 3 4 के, यानी 0 से लेकर के 5 के बीच में ये लाइज करेंगी। तो ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 2 4 6। 2 4 6 में एक ही चीज़ कॉमन है और वो है कि ये सभी इवन नंबर हैं। तो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट कर लें। सेट A इक्वल टू 2 4 6 डॉट 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 को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा x सच दैट x is collection of even number, is collection of even number। अब इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें क्या कॉमन है। तो ये देखेंगे ये आपका क्या है कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन नहीं गिवन है यहाँ पे, गिवन है आप देखेंगे कि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू, हाँ तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर फॉर्म गिवन है।
सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, a इक्वल टू 149 डॉट 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 100। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सबसे पहले इसकी कॉमन चीज़ निकालेंगे, कॉमन चीज़ क्या निकल के आएगी यहाँ पर, तो देखेंगे 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है, एंड 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है, एंड 3 इंटू 3 इक्वल टू बेटा होता है 9, एंड 10 डॉट डॉट आप देखें डॉट 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 करके गिवन है 10 इंटू 10 इक्वल टू आपका गिवन है 100। यानी ये 1 का स्क्वायर है, एंड ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, एंड 10 के आपका यहाँ पे देखेंगे 10 का स्क्वायर है। तो पावर तो स्क्वायर में आपको ये डिजिट कन्वर्ट की जगह पे आपको n लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये कन्वर्ट होके बनेगा x सच दैट x इक्वल टू n की पावर 2, n की पावर 2, एंड n कहाँ पे लाइज कर रहा है बेटा, एंड n आपका बिलोंग्स करेगा 0 से लेकर के 101 के बीच में, ये आपका n बिलोंग्स कर रहा है। इसके बीच में लाइज करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको इन सेट्स के एलिमेंट को निकालना है, उनको पुट करना है, लिस्ट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या कह रहा है, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, a इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x सच दैट x क्या है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर को लिस्टिंग कर देनी है, जो कि है 1, उसके बाद आता है 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, इनफाइनाइट, आपको वो लिमिटेड नहीं होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी पे देखें। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, सॉरी सेकंड, यहाँ पे सेट बी इक्वल टू गिवन है x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 से लेकर के 9/2 के बीच में गिवन है। यानी x आपका कहाँ पर गिवन है, -1/2 से लेकर के 9/2 के बीच में है। तो सबसे पहले आप 1/2 की वैल्यू निकाल लें। 1/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0.5, क्या होती है 0.5, एंड यहाँ पर 0.5 एंड 9/2 होता है 4.5, यानी 0.5 से लेकर के 4.5 तक के बीच के जो नंबर होंगे वो आपके नंबर निकालने हैं। तो वो नंबर होंगे 0 होगा, 1 होगा, 2, चूंकि इंटीजर की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 0 भी इंक्लूड होगा, और ये -0.5 है। तो 1, 2, 3, 4 तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर निकल के आ जाएंगे बेटा 0, 1, 2, 3, 4 आपके नंबर निकल के आ जाएंगे, जो कि इंटीजर्स हैं और सेट में हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे गिवन है c इक्वल टू x such that x is an integer where x square is less and equal from 4। x स्क्वायर क्या है, लेस भी है एंड इक्वल है किससे, 4 से। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप देखिए x स्क्वायर 4 से लेस है, तो 4 से लेस स्क्वायर नंबर क्या होंगे। सबसे पहले आप देखिए 1 आपका क्या होगा 4 से, क्योंकि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है और ये 4 से लेस है। 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4, जो कि 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे सिंबल जो यूज किया गया है वह लेस एंड इक्वल, तो इक्वल भी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर तो ये हो गए। एंड इंटीजर की बात कर रहा है तो 0 का स्क्वायर भी आपका क्या आता है 0 आता है। इस तरह से आपका यहाँ पर
जीरो भी निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपका माइनस में भी आप नंबर लेंगे, किसमें लेंगे, जितने पॉजिटिव नंबर उतने माइनस में नंबर लेंगे, तो आपका सेट जो बनेगा वो बनेगा 1 0 1 2। अगर इधर 2 तक जाओगे तो इधर भी -2 तक आपको लेना पड़ेगा 4 लेस के लिए, एंड यहाँ पर ये आपके इंटीजर्स निकल के आ जाएंगे सेट के फॉर्म में। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, D = x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले भी किया है। तो यहाँ पर आपको देखना है x सच दैट x क्या है, इज अ लेटर, एक लेटर है इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में जितने भी लेटर है, यहाँ पे एक लेटर की बात कर रहे हैं लेकिन वो आपको डिफिनेट नहीं बताया गया है, तो वो सभी लेटर आपको लेना पड़ेगा जो लॉयल में मौजूद है। तो आपका सेट जो बन के निकल के आएगा L आपका प्रेजेंट है, O यहाँ पर गिवन है, Y गिवन है, एंड L यहाँ पर फिर से आप ले लेंगे, ठीक है। बाय द वे ये आपका कैपिटल में होना चाहिए, LOYAL, तो यहाँ पे LOYA नहीं, L हो गया है, यहाँ पे A लेंगे, बस ये आपका सेट फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के एलिमेंट्स। X such that X is a month of year not having 31 days। आपको वो मंथ बताने हैं ईयर के जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो आप सभी ने पढ़ रखा है 5 ऐसे मंथ होते हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, जिसमें एक आपका फरवरी जिसमें 28 या 29 की होती है। तो यहाँ पर वो मंथ का कलेक्शन लिखना है आपको। तो यहाँ पर निकल के आएगा, सबसे पहले आपको फरवरी लिखना है। फरवरी हो गया, दूसरा हो गया आपका जिसमें अप्रैल में नहीं होते, सितंबर नहीं, उससे पहले जून आएगा, जून, सितंबर एंड नवंबर। इस तरह से ये आपका सेट का कलेक्शन फॉर्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x such that x is a constant in the English alphabet which precedes k। आपको मालूम होना चाहिए सक्सीड मतलब होता है उसके आगे के लेटर्स, और प्रेसीड का मतलब होता है उसके सक्सीड यानी आगे बढ़ करके, यानी आपके जो नेक्स्ट लेटर आने वाले हैं, जबकि प्रेसीड होते हैं जो पिछले लेटर्स होते हैं, प्रेसीड्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रेसीड लेटर लिखने हैं जो कि कांस्टेंट है। तो वॉवेल कांस्टेंट आप सभी को पता है, तो आप निकाल लीजिए कौन कौन से लेटर आएंगे। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ए चूंकि वॉवेल है तो इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन बी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, और के से क्या है, प्रेसीड टर्म है। इसके बाद आपका सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, ई आपका नहीं है, वॉवेल है, एफ आपका कॉन्सोनेंट है, जी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, आई आपका कॉन्सोनेंट है, आई के बाद आपका आएगा जे, इसके बाद फिर आ जाता है के, और के से हमें प्रेसीड टर्म लेने हैं। तो ये आपके एलिमेंट्स फॉर्म हो गए जो आपके सेट में निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट। यानी क्या कह रहा है, मैच करना है सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट गिवन है, सेम सेट को रोस्टर फॉर्म में गिवन सेट से मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस
इस साइड देखेंगे, यहाँ पे ए को देखिए क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, मतलब प्राइम नंबर भी है और 6 के क्या हैं, डिवीजर हैं। तो यहाँ पे आप चेक करिए कौन सा प्राइम नंबर है, तो ये 2 and 3 आप देख सकते हैं प्राइम नंबर हैं, एज वेल एज ये 6 को डिवाइड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप मैच करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए। अब इसके बाद यहाँ पर देखें बी को, एक्स सच दैट एक्स, यानी यहाँ पे अगर मैच करना चाहें तो यहाँ फर्स्ट में क्या हो जाएगा, सेकेंड से आप इसको मैच करेंगे। बी वाले को देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी क्या कह रहा है, एक्स एक ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 10 है। तो आप देख सकते हो ये ऑड भी है, नेचुरल नंबर भी है और लेस देन 10 है, तो आप इसको मैच कर देंगे किससे, फोर्थ से। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सी, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर है एंड 6 के डिवीजर है, जो कि फर्स्ट में आप देख सकते हो 1 2 3 6 आर नेचुरल नंबर एंड ये क्या है, 6 के डिवीजर हैं, तो आप इसको मैच कर देंगे किससे, फर्स्ट से। डी वाला कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर है ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो लास्ट ऑप्शन आप सभी को पता है, आप इससे मैच कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, थर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व